हेलो। एम आई ऑडिबल क्लियरली? नमस्ते। अच्छा सर। नमस्ते। वी आर ऑल्सो लाइव ऑन फेसबुक। तो हम जो भी कहेंगे वो लाइव है पब्लिक पे। तो फर्स्ट ऑफ हेलो ऑल सर। अब हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को दिल से बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय यहाँ निकाला, आया। एंड आई एम obliged that you guys are here. You will definitely try to get something out of today's webinar. कोशिश यही रहेगी कि आपका जो 1 घंटा 45 मिनट से 1 घंटा जो भी आप मुझे दोगे, दैट विल बी द वैल्यू फॉर मनी और वैल्यू फॉर टाइम। 1 मिनट, लेट मी। तो वेलकम ऑल। सबसे पहले, एंड इट विल बी अ लाइव वेबिनार, इंटरैक्टिव होगा। तो आप सब लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो क्वेश्चन आंसर्स में। सो इट विल बी इजी फॉर एवरी वन ऑफ अस टू बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। माइंडफुलनेस के बारे में कितने लोगों ने क्या क्या सुना हुआ है? व्हाट इज माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस, माइंड के बारे में तो सब सुना हुआ था। माइंडफुलनेस के बारे में क्या सुना हुआ है या कुछ आइडिया है? और व्हाट इज योर आइडिया अबाउट इट? तो इसको और थोड़ा सा आसान करता हूं मैं। लेट मी मेक इट मोर इजी फॉर ऑल ऑफ यू। व्हाट इज दिस? क्लटर। और थोड़ा सा सोचिए। वेस्टेज। और सोचिए। समथिंग दैट्स नॉट ऑर्गेनाइज्ड। ओके, थोड़ा सा और क्लोज हो और सोचिए। Sir, unorganized storage. ओके, और थोड़ा सा। सर माइंड में बहुत कुछ भरा हुआ है जो अननेसेसरी है। माइंड में? ओके, तो ऑलमोस्ट टू द पॉइंट। ये आपका और डिसऑर्गेनाइज्ड माइंड, मतलब जब हम किसी चीज में होते हैं, जब अपने मल्टीपल फाइल्स ओपन होते हैं। मल्टीपल फाइल्स मतलब 10 साल पहले इसने मुझे ये कहा था, 15 साल पहले ये कहा था, कल मेरे XYZ ने ये कहा, कल मुझे ये करना है। मल्टीपल फाइल्स जब आप एक साथ ओपन करते हो तो माइंड पूरा डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। एंड देन व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द मल्टीपल फाइल्स एट द सेम टाइम, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आउटकम निकल के आता है वो क्या होता है? बहुत आसान होता है वो। ये इस तरह से होता है, जब आपके मल्टीपल फाइल्स एक साथ आते हैं तो इंसान को चिड़चिड़ापन होता है। पर्सन गेट्स एंग्री, पर्सन गेट्स इरिटेटेड, या फिर इस तरह से उनके लाइफ में चेंजेस होते हैं कि वो फिर बाद में हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट मल्टीटास्किंग, बट जब आप मल्टीपल फाइल्स एक साथ ओपन करते हो तो आपका माइंड इतना ज्यादा एंगेज हो जाता है दैट इट डजेंट गेट टाइम टू रिलैक्स, इट डजेंट गेट टाइम फॉर इटसेल्फ। फाइनली खुद को जब ये ठीक करना है, बॉडी को ठीक करना है, हेल्थ को ठीक करना है, या लाइफ में आगे बढ़ना है, तो जितने ज्यादा आपके मल्टीपल फाइल्स ओपन होंगे उतना आपका फोकस कम हो जाता है, उतना आपका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू फोकस ऑन वन और द अदर थिंग। सभी लोग मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते हैं। जो कर पाते हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, बट जो नहीं कर पाते हैं इनकी लाइफ में फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एंड वैसे भी मल्टीटास्किंग जब आप करते हो तो यू आर ओपनिंग अप मल्टीपल फाइल्स विच अननेसेसरीली यू आर ट्राइंग टू डाइवर्ट योर एनर्जीज, जहाँ पे दिक्कत हो सकती है।
तो अब हम और थोड़ा सा, तो व्हाट इज दिस इज योर ऑर्गेनाइज सबकॉन्शियस माइंड। जब सब कुछ लाइन में लगा हुआ है, सब कुछ ठीक है, तो चीजें किस तरह से काम करती है, उसके बाद चीजें आसान होनी शुरू हो जाती है। आपकी लाइफ, आपको फोकस, आपका गोल, जो लोग आपके पास कहते हैं, आप में से बहुत से लोग काउंसलर्स होंगे, जो बहुत से लोग न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे, हिप्नोथेरेपिस्ट होंगे, ट्रेनर्स होंगे, रेकी हीलर्स होंगे। आपके पास जब क्लाइंट आता है, तो 99% ऑफ द टाइम्स क्लाइंट का जो स्टेट ऑफ माइंड होता है ना, वो ये होता है। एंड ये स्टेट ऑफ माइंड पे काम करने की बजाय most of the people, what we do is we try to work out on their symptoms, कि उसने ये प्रॉब्लम बताया है, इस प्रॉब्लम पे काम करो। बट वो उसका प्रॉब्लम है, वो उसका सिम्टम है। आज अगर किसी की लाइफ में मेस है, किसी के हेल्थ का मेस है, किसी का रिलेशनशिप का मेस है, किसी का करियर का मेस है, तो दैट इज नॉट द कॉज, दैट इज द सिम्टम। इसका जो कॉज है, ये 99% ऑफ द टाइम्स ये वाली स्लाइड होती है, बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली इनटू द डिसऑर्गेनाइज स्टेट। मल्टीपल फाइल्स ओपन होते हैं। मल्टीपल फाइल जब आप ओपन करते हो, तो आपको लाइफ में, आपको, मुझे, सभी को, हम सब एक ह्यूमन बींग्स है, हम सबको दिक्कत आ सकती है। चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, तो लेकिन मैक्सिमम, चंद्रमा को प्लीज 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 म्यूट योरसेल्फ। मैक्सिमम लोग जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, तो उनकी स्टेट ऑफ माइंड ये होती है। एंड आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, ना कि उस सिम्टम्स पे काम करें। सिम्टम्स आर जस्ट सिम्टम्स। मेन अप्रोच होना चाहिए, इस पे काम करें। जब उसके फाइल्स को आप रीऑर्गेनाइज करना सिखाओगे उसे, तब चीजें ठीक होती है। वरना आप सिम्टम्स पे काम करोगे कि नहीं यार, ये तेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तेरे हेल्थ में प्रॉब्लम है, यू आर वर्किंग ऑन द हेल्थ, यू आर वर्किंग ऑन वट एवर थिंग्स। बट अगर माइंड का क्लटर वैसा ही है, तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। फिर वापस हो सकता है आपके थेरेपी से, आपकी दवाइयों से, आपकी चीज़ों से उसको थोड़ा बहुत रिलीफ मिले, बट वो वापस आ जाएगा, रिलैप्स हो जाएगा। तो कहते हैं ना, अरे मैंने किया था बट वापस रिलैप्स हो गया। रिलैप्स इसलिए हुआ बिकॉज ये वाले स्टेट ऑफ माइंड से हम उसको इस स्टेट ऑफ माइंड में लेके ही नहीं आते हैं। एंड अगर हम इसको इस स्टेट ऑफ माइंड में लेके आ जाएं, तो उसके 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स ठीक हो सकते हैं। चाहे वो मेजर हेल्थ इश्यूज हो, चाहे मेजर रिलेशनशिप इश्यूज हो, करियर इश्यूज हो, वॉट एवर थिंग्स। बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी प्रेजेंट इन द दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, कि अभी क्या हो रहा है। यहां तक क्लियर है? एंड जब ये ऑर्गेनाइज हो जाता है, तब लाइफ कैसे हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो मैडम है बच्चे के साथ, 1 फाइल एट अ टाइम। हमारे साथ क्या होता है, हम बैठे हुए होते हैं, अपने बच्चों के साथ भी बैठते हैं, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, ऑल ऑफ यू, मोस्ट ऑफ दस। अपना एक मोबाइल शुरू होता है, कुछ पीछे चालू होता है, बच्चों के साथ भी काम करते हैं। वी आर नॉट फोकस्ड एट एनी पर्टिकुलर टाइम। मतलब वन थिंग एट अ टाइम जब कहते हैं, तो वी कैन डिवोट 100% ऑफ आवर अटेंशन टू वन पर्टिकुलर पॉइंट। फिर आपके काम ज्यादा आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये लेडी जो भी है, ये इसको सिखा रही है कि इस तरह की चीजें करो। तो things can be easy for the child also to understand, and things can be easy for this lady also to make her understand. बट हम लोग मल्टीपल फाइल्स जब ओपन करके रखते हैं, तो मल्टीपल फाइल्स ओपन करने के बाद दिक्कत ही आती है, मन शांत नहीं होता है। कितने लोग देखते हैं लाइफ में कि हाँ, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो, मन शांत नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं? आप आपका हाथ बिल्कुल रेस कर सकते हो कि चाहे कुछ भी करो, मन शांत नहीं होता है। डरना मत, फेसबुक लाइव है इसलिए, नहीं पता है तो भी चलेगा। बट मन शांत नहीं होना, ये मैक्सिमम सभी की दिक्कत होती है, क्योंकि हम मल्टीपल फाइल्स ओपन करके ही रखते हैं। मल्टीपल फाइल्स हम लोग बचपन से लेके आते हैं, या आज की बात नहीं होती है। वी आर कैरिंग इट सिंस आवर चाइल्डहुड। कुछ लोग तो अपने पास्ट लाइफ से भी लेके आते हैं। ऑफ कोर्स वी विल नॉट डिस्कस अबाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन हियर। बट बहुत सारी चीजें एक साथ जब हो जाती हैं, तब लाइफ में दिक्कत आती है। एंड फिर सबसे मेन जो इश्यूज शुरू हो जाते हैं, दोज आर कॉल्ड एज साइकोसोमैटिक हेल्थ इश्यूज। जो अपने माइंड से इश्यूज शुरू होते हैं, आपके बॉडी में आते हैं, ये आपके साइकोसोमैटिक हेल्थ इश्यूज होते हैं। एंड
80 to 85% of the health issues which happen to any human being are psychosomatic. फिर चाहे वो आपका बीपी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे स्किन इश्यूज हो, चाहे एलोपेशिया हो, चाहे कुछ भी हो, या फिर आपके पेट के सिम्टम्स हो, गट सिम्टम्स हो, या जो भी आप हेल्थ इश्यू लेते हो, इंक्लूडिंग सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स कैन बी साइकोसोमैटिक. क्यों? क्योंकि हमने मल्टीपल फाइल्स ओपन करके रखे हैं. तो आज से लाइफ में एक एम सबसे पहले रखिए कि आपके फाइल्स को, मिनिमम फाइल्स को आप ओपन रखेंगे. मिनिमम फाइल्स को ओपन कर रखने का तरीका बहुत सिंपल है. वंस यू स्टार्ट एक्नॉलेजिंग द थिंग्स वन थिंग एट अ टाइम, तो थिंग्स बिकम इजी. प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन कर दो. आई रियली, मतलब मुझे बहुत अजीब लगता है जब मैं सिर्फ ब्लैक विंडो से बात करता हूँ. प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन कर दीजिए. नमस्कार साहब जी. प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन कर दीजिए. तो जब आप मल्टीपल फाइल्स ओपन करते हो तो चीजें दिक्कत देती है लाइफ में. तो आज से सबसे पहले आपका जो भी इमीडिएट प्रॉब्लम है, जब उस पर फोकस करते हो कि यस देयर इज अ प्रॉब्लम एंड एक्सेप्ट इट, तो उसका सोल्यूशन जल्दी निकल के आता है. बट अगर हम मल्टीपल प्रॉब्लम्स को एक साथ लेके चलते हैं तो दिक्कत आ सकती है. फिर ना इसका सोल्यूशन निकलता है ना उसका सोल्यूशन निकलता है. एंड दिस हैपन्स विद एवरी वन ऑफ अस, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग आप में से हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको दिक्कत नहीं आती है, बट मुझे कभी कभी आती है. एज ए ह्यूमन बीइंग आई हैव टू एक्सेप्ट इट. सो इट इज ओनली दैट एक्नॉलेज व्हाट इज हैपनिंग. क्या एक क्वेश्चन है सभी से, ओपन क्वेश्चन, याद करना एंड याद आना, इसमें क्या डिफरेंस है? ओपन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. याद करना एंड याद आना, इसमें क्या डिफरेंस है? चले आंसर सर. हाँ, what is याद that? आना means the mind automatically, the subconscious throws an idea, a thought or a memory into our conscious. And याद करना means we are asking the conscious to go into the subconscious and bring back a memory. So we want to get that memory back. ओके. और कोई बता सकता है याद करना एंड याद आना? सर हेलो. हाँ जी, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सर याद करना मीन्स टू मेमोराइज समथिंग, जैसे बच्चे याद करते हैं अपना लेसन याद करना या कुछ ऐसा, टू लर्न समथिंग, मेमोराइज समथिंग. और याद आना मीन्स लाइक योर सबकॉन्शियस माइंड इज गोइंग इनटू सम बैक मेमोरी और पिछला कुछ याद कर रहे हैं आप. तो दोनों में हम लोग कंट्रोल किस चीज पे ला सकते हैं? याद करने पे ला सकते हैं या याद आने पे ला सकते हैं? माइंड करने पे. नहीं, दोनों में कंट्रोल की. जब प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर दीजिए व्हेन यू आर कमिंग लाइव टू स्पीक. सर आई एम आउटसाइड. आई एम जस्ट अबाउट टू रीच माय होम, देन आई विल ओपन माय कैमरा. ओके, ग्रेट. तो याद करना एंड याद आना, इसमें हम लोग किस पे कंट्रोल कर सकते हैं? माइंड पे कंट्रोल. नहीं, याद आना अपने याद हाथ करने में पे. है या याद करना अपने हाथ में है? याद करना अपने हाथ में. याद करना सर. याद करना सर. हाँ. तो हम लोग लाइफ में जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आते हैं वो याद करने की वजह से आते हैं या याद आने की वजह से आते हैं? याद करने की वजह से सर. जबरदस्ती से याद करने की वजह से, क्योंकि हमने मल्टीपल फाइल्स ओपन करके रखे हैं. जब हम मल्टीपल फाइल्स ओपन करते हैं तो हम दुनिया भर की चीजों को याद करते हैं. ये है, वो है, इसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ वैसा हुआ, एंड देन थिंग्स गो बैड. तो आप में से जो भी आपको, मतलब जब आप कहते हो कि हाँ हम याद करते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली इज द बॉडी रिएक्शन जब आप किसी चीज को याद करते हो? और अच्छी चीजें याद करना तो बहुत कम लोग करते हैं. मैक्सिमम लोगों को तो कुछ ना कुछ पास्ट के पेनफुल मेमोरीज, पास्ट की चीजें ही याद आती है जहाँ पे किसी ने कुछ दिक्कत की होगी. 100 में से 80% लोगों को वही याद आता है कि अरे मेरे साथ पिछले लाइफ में ये हुआ था, ये हुआ था, ऐसा हुआ था, इसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था. तो ऐसे कितने लोग हैं आप में से या आपके आजू बाजू में, या जब आप काउंसलिंग करते हो, जब आप थेरेपी करते हो,
तो ऐसे कितने लोग हैं जो आप जिनको आपने देखा है कि जो अच्छी चीजें याद करते हैं? ऐसे कितने लोग देखे हैं आपने? मैक्सिमम बहुत जो कम। आपके पास क्लाइंट्स आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने नेगेटिव चीजें ही याद ज्यादा करते हैं कि मेरे लाइफ में ये है, मेरे वाइफ ने ऐसा किया, मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया, मेरे भाई बहन ने ऐसा किया, एंड देन वी गेट इनटू दैट पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस। तो फिर आप लोग इस पे काम कैसे करते हो? टुडे विल ट्राई टू लर्न समथिंग which can help you and your clients also, or your family members also, to make the things better. So acknowledgement is the key when something you have to make different. किसी भी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर दो कि हाँ प्रॉब्लम है, accept it that yes we have the problem, we have the health issue, we have the relationship issue, फिर उसका सॉल्यूशन जल्दी निकलता है। बट हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कि वे जस्ट बाय कीपिंग द प्रॉब्लम एज इट इज फाइनल सॉल्यूशन क्या निकलेगा, बट प्रॉब्लम के रूट कॉज पे काम नहीं करते हैं। तो आज से फोकस ये रखिए दैट हाउ टू मेक द थिंग्स बेटर। So we'll go in a better way now. We'll try to understand what is mindfulness and how things help. Mindfulness is one of the best activity which you can use to release your stress. Mindfulness मतलब क्या? So you are acknowledging the present. What is mindfulness? It is a modern concept that describes the adoption of new mind which can measurably alter one's outlook and mood. यहाँ पर आप सबसे आसान तरीके से अगर देख सकते हो तो माइंडफुलनेस इज अ प्रैक्टिस ऑफ बीइंग अवेयर इन एवरी पॉसिबल मोमेंट बाय बीइंग नॉन जजमेंटल। हम लोग जो हर चीज के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव जजमेंट देते हैं, इसने ऐसा क्यों बिहेव किया, उसने वैसा क्यों बिहेव क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, आप अगर सिर्फ चीजों को देखते हो विद जस्ट बीइंग एज अ थर्ड पर्सन तो आपके 90% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। आपके बॉडी का फिजिकल रिस्पॉन्स एंड इमोशनल रिस्पॉन्स चेंज होता है। जस्ट एक्सेप्ट इट कि हाँ ये चीजें हो रही है लाइफ में। पर हम लोग क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू बी जजमेंटल कि इसने ऐसा क्यों बिहेव किया, मैंने ऐसा क्यों बिहेव किया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। बट इफ वी एक्नॉलेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड जस्ट बाय बीइंग नॉन जजमेंटल, अवेयर कि हाँ ये हो रहा है, तो 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स वहां पे सॉल्व हो सकते हैं। इट इज अबाउट a holistic approach towards self, that is mind, body and spirit। यहाँ पर आप खुद देखो कि आप फिर मेडिटेशन करो, योगा करो, टाइची करो, जो भी जितने भी माइंड से रिलेटेड चीजें हैं आप कुछ भी कर सकते हो, बट इट्स ओनली अबाउट द प्रेजेंस ऑफ योर माइंड। सभी लोग टाइची तो नहीं कर सकते हैं, सभी लोग मेडिटेशन भी नहीं कर सकते हैं, सभी लोग योगा भी नहीं कर सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी वन ऑफ अस टू डू एवरीथिंग, बट एटलीस्ट एक्सेप्टिंग द थिंग इज द इजिएस्ट थिंग विच वी कैन डू। जब आप चीजों को एक्सेप्ट करते हो तो चीजें आसान हो जाती है। माइंडफुलनेस का कंसेप्ट आया था बुद्धिज्म से, एंड इट्स ओनली अबाउट ऑब्जर्विंग द थॉट्स एंड एक्शंस विच ओरिजिनेट। एंड इसके लिए आपको बुद्धिस्ट होने की जरूरत नहीं है। इट इज ओनली अ सिंपल प्रैक्टिस टू बी अवेयर अबाउट व्हाट थिंग्स आर हैपनिंग। जस्ट बी अवेयर अबाउट वॉट एवर थिंग्स आर हैपनिंग। अभी आप यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पर भी आपका माइंडफुलनेस ही काम कर रहा है कि जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं या जो लोग फेसबुक लाइव देख रहे हैं, हाउ अवेयर आर यू अबाउट योर प्रेजेंट सिनेरियो। आप कितने अवेयरनेस से इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज माइंडफुलनेस। जस्ट बीइंग इनटू द प्रेजेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Mindfulness is defined as awareness of incessant stage
ऑफ अराइजिंग एंड वैनिशिंग इनसाइड योर ओन बॉडी। आप खुद आपके बॉडी में जो इमोशंस जगते हैं, माइंड में जो इमोशंस जगते हैं, वो किस तरह से अराइज हो रहे हैं, किस तरह से अपने आप खत्म हो रहे हैं, दैट इज माइंडफुलनेस। जब फॉर एग्जाम्पल, जब अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो हम सबके माइंड में कोई ना कोई थॉट आता है, एंड वो थॉट बैठ भी जाता है अपने आप। थॉट हमेशा नहीं रहता है अपने साथ कि आज ये थॉट आया, ये थॉट मेरे साथ सालों साल चलेगी, ये थॉट आया, निकल गया। बट कुछ लोग जब उसको बहुत ज्यादा खींच के रखते हैं, तब फिर लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सो जस्ट ऑब्जर्व द थॉट एंड सी हाउ दिस थॉट्स आर ऑल्सो वैनिशिंग इन फ्रॉम योर लाइफ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो जब आप माइंडफुलनेस की तरफ देखते हो, तो इट इज ओनली अबाउट बीइंग प्रेजेंट इन द लाइफ। अभी जो भी हो रहा है, जहाँ आप बैठे हो, एक्नॉलेज कर दो कि यहाँ बैठे हो, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विथ यू, व्हाट थॉट्स आर कमिंग इन योर माइंड, एंड हाउ दिस थॉट्स आर एक्चुअली अफेक्टिंग यू, पॉजिटिव, नेगेटिव, एंड जस्ट एक्नॉलेज देम। आप खुद देखोगे कि आपका माइंड शांत हो जाता है। यू आर एबल टू सी दैट यू आर एबल टू फोकस बेटर। वापस हम उसी स्लाइड पे आते हैं। माइंडफुलनेस जिन्होंने शुरू किया था, ही वाज द पीएचडी इन मेडिसिन। ये भी यही कहते हैं कि आपका मैक्सिमम जो स्ट्रेस आता है, आप अगर माइंडफुलनेस में आते हो, तो आपका मैक्सिमम स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है। एंड वंस योर स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड, योर 80% ऑफ द हेल्थ इश्यूज कैन बी कॉम्बैटेड। क्योंकि जब आप बीमार पड़ते हो, तो आपको डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि अरे आप आपके स्ट्रेस को कम करो। स्ट्रेस को कम करना कहना बहुत आसान है, बट करना कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है। जब आपको, आप में से बहुत से लोगों को, किसी के रिश्तेदार को डायबिटीज हो सकता है, किसी को स्किन इश्यूज हो सकते हैं, किसी को और कोई इशू हो सकता है, तो डॉक्टर तो कहने को कह देते हैं कि अरे आप स्ट्रेस कम ले लो, स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस नहीं लेना, इस थॉट से ही लोगों को ज्यादा स्ट्रेस आता है। एंड ऐसे मैं रोज पेशेंट देखता हूँ, ऐसे रोज क्लाइंट्स देखता हूँ कि जो स्ट्रेस नहीं लेने के चक्कर में ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। बट इफ यू एक्सेप्ट दैट यस आई हैव अ स्ट्रेस, आपका मैक्सिमम स्ट्रेस कम हो सकता है। तो आज से आगे ये देखिए कि ठीक है, किसी चीज का चैलेंज आ रहा है ना, एक्सेप्ट दैट चैलेंज, सी दैट चैलेंज फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एज अ थर्ड पर्सन, एंड यू विल सी दैट यू आर also एबल टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन। माइंड, जब आप माइंडफुल होते हो, तो आप आपके लाइफ के डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स जो हैं, आप उनको रोक सकते हो। आपको पता चलेगा कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती नहीं हो रही है। माइंडफुलनेस के, जब आप माइंडफुलनेस से देखते हो कि हाँ ये चीज़ें लाइफ में है, ये चीज़ें नहीं है, कहाँ पर आपको नुकसान हो रहा है, कौन से थॉट से आपको ज़्यादा आपके बॉडी को नुकसान हो रहा है, कौन से थॉट से आपके रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो दैट कैन हेल्प यू टू सी योर लाइफ बेटर। बट हम लोग वहाँ एक्नॉलेज नहीं करते, हम डायरेक्टली सिम्टम पे काम करना शुरू करते हैं कि अरे नहीं, मेरे तो रिलेशनशिप खराब है, मेरी हेल्थ खराब है, मेरा वो खराब है, एंड देन द बेसिक कॉज वैसे ही रह जाता है। तो आज से आगे ये देखिए कि आप किस तरह से, आप 1 मिनट के लिए शांत हो जाओ, आंख बंद कर दो, एंड सी व्हाट इज द थॉट विच इज कमिंग इन योर माइंड, एक्सेप्ट इट, एंड प्रोबेबली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन। चलो मैं आप सबको 1 मिनट देता हूँ, आंख बंद करके जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व what thoughts are coming to your mind। बिल्कुल कर दीजिए, you don't have to tell me, just observe for yourself। आंख बंद कर दीजिए एंड देखिए कितने सारे थॉट्स आपके माइंड में एक साथ आते हैं, उसमें से कितने पॉजिटिव थॉट्स है, कितने नेगेटिव थॉट्स है। बिल्कुल आराम से देखिए, जस्ट एक्नॉलेज द थॉट्स विच आर कमिंग टू यू। बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि जैसे आप वो थॉट्स को एक्नॉलेज करोगे, आपको पता चलेगा कि वो थॉट कौन से कोने से आया है, एंड उसको कौन से कोने में वापस डाल सकते हैं।
आराम से देखिए, हर थॉट को देखिए, कहाँ से कौन सा थॉट आ रहा है, और उसमें से कितने पॉजिटिव थॉट्स है, कितने डिस्ट्रक्टिव थॉट्स है आपके लिए। डिस्ट्रक्टिव थॉट्स वो थॉट्स होते हैं जो आपकी लाइफ को बीमार कर सकते हैं, जो आपके बॉडी को बीमार कर सकते हैं, जो आपके फाइनेंसेस को वीक कर सकते हैं, जो आपके रिलेशनशिप को वीक कर सकते हैं। So I'm sure everyone must have done their own thought analysis. अब हम लोग एक चीज लाइव करेंगे, इससे पहले वी गो फॉर फर्दर एक्सरसाइज। यहाँ पर एक देखिए कि जो आपका सोल पर्पस है, कि आपको जो आइडेंटिफाई करना है, तो जैसे ही आपकी माइंड एंड बॉडी रिलैक्स होती है, फिजिकल बॉडी को जैसे ही आप एक्नॉलेज करते हो कि यहाँ ये चीजें हो रही है, तो आपको चीजें कंट्रोल में आने से दिखनी शुरू हो जाएंगी। यू विल बी एबल टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। कितने लोगों के थॉट्स अच्छे थे या डिस्ट्रक्टिव थे? इफ एनीवन वुड लाइक टू शेयर, आई एम ओपन फॉर इट। बिल्कुल आप बता सकते हो कि आपके थॉट्स कहाँ से आए थे एंड कितने अच्छे, कितने पॉजिटिव या नेगेटिव थे। इफ समवन वांट्स टू शेयर, नथिंग लाइक इट। वरना आप फेसबुक पे लाइव हो, इफ एनीवन डजंट वांट टू शेयर, इट्स परफेक्टली फाइन। बट आप खुद के लिए कीजिए आज, दैट व्हाट एग्जैक्टली वर द थॉट्स, फ्रॉम वेयर डिड दे केम, फ्रॉम वेयर डिड दे ओरिजिनेट, एंड उससे आपके लाइफ में क्या फर्क पड़ा है, एंड उससे आज आपकी लाइफ कहाँ पर है। So the sole purpose of mindfulness is to acknowledge the present moment, be it good, be it bad, but it is the first step towards your transformation. ये मैं लिख के दे सकता हूँ, चाहे आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, हिप्नोथेरेपिस्ट हो, या कोई ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हो। बट जब तक आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस नहीं करते हो, जब तक आप चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करते हो कि हाँ ये चीज़ें एक्सेप्ट होती है, एक्सेप्ट द थिंग्स, तो थिंग्स कैन गेट ईजी। वरना फिर आप आपके बिजनेस में भी ग्रो नहीं करोगे, लाइफ में भी ग्रो नहीं करोगे। बुरे से बुरी मेमोरी भी होती है, बुरे से बुरा भी थॉट आता है, तो भी उसको एक्नॉलेज करो कि यस इट इज देयर। हम कहते हैं ना कि अरे नहीं, हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, पॉजिटिव भी सोचते हैं, नेगेटिव भी सोचते हैं। एंड जब आप वो नेगेटिव सोचते हो, सपोज अगर हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से 1 घंटा अगर आप सिर्फ नेगेटिव सोचने के लिए रखोगे, तो इट कैन मेक योर लाइफ मच बेटर। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि उस 1 घंटे में नेगेटिव सोचना है आपको। उस 1 घंटे में जो आपके जितने भी हफ्ते भर की जो नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, उनको एक बार एनालाइज कर दो। ये नहीं कि बस किसी को कोसते बैठो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। आप एनालाइज कर दो दैट व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड एंड हाउ एग्जैक्टली इट हैज हैपेंड। जब आप उन चीज़ों को देखते हो कि यस थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग, वेयर थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग, बट वो आपको हफ्ते में एक ही दिन करना है। हफ्ते में एक दिन 1-1.5 घंटा आराम से खुद को लिए दे दीजिए। जी भर के नेगेटिव सोचना है, नेगेटिव सोचिए। नेगेटिव ये मत सोचिए कि मेरी लाइफ कितनी खराब है एंड ऑल दो थिंग्स। नेगेटिव सोचना मतलब जो चीज़ें गलत हुई है उनके बारे में एक बार एनालिसिस कीजिए, दैट व्हाई दिस थिंग्स वेंट रॉन्ग, एंड दैट विल मेक योर लाइफ इजी। तो जब हम माइंडफुलनेस कहते हैं, तो माइंडफुलनेस आप कहीं पर भी कर सकते हो क्या? यस, आप यहाँ बैठे हो, यहाँ पर भी आप आपकी माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज कर सकते हो। आप माइंडफुलनेस कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ नहीं करना है अभी आपको, अभी आप सब लोग कर दीजिए। जस्ट सिट क्वाइटली, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, फील हाउ योर ब्रेथ इज गोइंग इनसाइड योर बॉडी, फील योर लंग्स एक्सपांडिंग एज यू इनहेल, होल्ड द ब्रेथ फॉर अ मोमेंट एंड देन रिलीज इट। अभी आप कर लीजिए, मैं भी करता हूँ आपके साथ। बस शांत बैठिए एंड अपने सांसों पे फोकस कीजिए, सांस पे नहीं, सांसों पे फोकस कीजिए, ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए, एंड सिर्फ देखिए कि लंग्स में हवा भर रही है एंड रिलीज हो रही है। होल्ड कीजिए 1 मिनट के लिए लंग्स में हवा एंड इसको रिलीज कर दीजिए।
एंड जस्ट इसको 2-3 बार कर लीजिए, बाकी कुछ मत कीजिए. लेट अस डू इट. करते रहिए, सिर्फ आप फोकस कीजिए आपके ब्रीदिंग पे, इनहेल एंड एक्सहेल, बाकी कुछ मत कीजिए. Just inhale and exhale. Feel your lungs expanding as you inhale. Hold your breath for a moment, then release it. Do this for 3, 4, 5 times. And while you are doing this, just focus your attention on your breathing and see how your body and mind is getting relaxed. This is the easiest way for you to relax anywhere, any given moment of time. चाहे जितने भी आप स्ट्रेस में हो, कुछ भी इश्यूज आते हो, इट इज जस्ट दैट क्लोज योर आईज, इनहेल, एक्सहेल एंड जस्ट ऑब्जर्व द थॉट्स. वो थॉट्स के बारे में जजमेंटल मत होइए. डू इट लाइव. जो लोग फेसबुक लाइव है वो फेसबुक पे भी कर सकते हैं. आई बी हैप्पी इफ यू कैन पोस्ट योर कमेंट्स अबाउट हाउ एग्जैक्टली आर यू फीलिंग द लाइव. एंड आप बस आपकी लाइफ में ये यूज करना शुरू कीजिए, आप देखिए आपकी लाइफ कितनी चेंज होती है. Just be into the moment and see how relaxed you are feeling. जो लोग लास्ट तक रहने वाले हैं, there is some good surprise for every one of you. Just acknowledge. Begin by sitting quietly. Those who have just joined on Facebook Live also, it's a simple exercise for all of you. Begin by sitting quietly and focusing on your breathing. Just अपनी breathing पे focus कीजिए. Notice how you are feeling as the breath is going in to your body. Feel your lungs expanding as you inhale. Hold your breath for a moment and then release it. बिल्कुल आराम से कीजिए and you will see how you are able to acknowledge your entire body. आज जो एक्सरसाइज हम लोग सीखने वाले हैं इसके बाद भी, it is going to help you to cure many health issues just by observing your body. अब क्योंकि आप ऑलरेडी स्टेट ऑफ माइंड में हो जहां पे आप आपके सिर्फ सांसों की तरफ फोकस कर रहे हो, अगेन कहूंगा सांसों की तरफ, ब्रीदिंग की तरफ फोकस कीजिए. अब आपने अपने आप को पाया होगा कि कितनी बॉडी रिलैक्स हुई है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेल्ट द रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड? जस्ट यू कैन रेज योर हैंड्स. वहीं पे आप आपका जो जूम का है आइकॉन, वहीं पे आप रेज कर सकते हो हैंड. It must have given you an feeling that yes, your mind and body is getting relaxed. Because once you get into that acceptance mode, automatically आपकी mind and body control में आ जाती है. It is all in your mind and it's all in your breathing patterns. आज मैं आपको ऐसी भी टेक्निक सिखाऊंगा जो आपके मैक्सिमम हेल्थ इश्यूज को, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप किसी मेडिकल साइंस या किसी डॉक्टर को बाईपास कीजिए, बट अलॉन्ग विथ वॉट एवर थिंग्स यू आर डूइंग, just observing your body itself will help you to cure maximum health issues of your life. क्योंकि हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते. व्हाट वी ट्राई टू डू इज वी फाइट अगेंस्ट देम. एंड ट्रस्ट मी, जब हम बॉडी के साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं तो ये तो अपनी सिर्फ छोटी सी फिजिकल बॉडी है, विच इज नॉट इवन 1% ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो आपके पूरी बॉडी को 1 मिनट में हिला सकता है.
वंस अ नेगेटिव थॉट कम्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड, आपको ये हमेशा के लिए बीमार कर सकता है। लाइफ लॉन्ग हेल्थ इश्यूज आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको दे सकता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जैसे स्लाइड देखी थी, गार्बेज, मल्टीपल फाइल्स आर ओपन्ड, तो ये आपको बीमार करेगा, डेफिनेटली बीमार करता है। एंड फिर इसकी दवाइयाँ नहीं मिलती है। मैक्सिमम हेल्थ इश्यूज हैपन बिकॉज मल्टीपल फाइल्स आर ओपन्ड। तो आज यही कोशिश कीजिए कि आप आपकी लाइफ के कितने फाइल्स कम कर सकते हो, कितने फाइल्स पे कंट्रोल पा सकते हो। तो ये एक्सरसाइज अभी सबने कर ली है। जिन्होंने नहीं की है, वापस मैं उन्हीं को कहूंगा जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है फेसबुक लाइव पे भी, या अभी भी अगर ज्वाइन किया है, जस्ट यू हैव टू सिट क्वाइटली, focus on your breathing, inhale, see how your lungs are expanding, inhale, hold your breathing and just exhale. मुझे पता है आप सब लोग आपका कीमती समय मुझे दे रहे हो, तो ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है दैट वी गिव द बेस्ट टुडे, क्योंकि मुझे पता है अभी थोड़ी देर बाद इंडियन आइडल शुरू होने वाला है। आज फिनाले है इंडियन आइडल का, बहुत से लोग उसको भी देखना चाहेंगे। बेशक आप उसको देख लीजिए बाद में, बिकॉज इट इज योर लाइफ वेयर यू हैव टू टेक योर प्रायोरिटी फर्स्ट। अब यहाँ पे जब हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं, तो इट इज़ अ थेरेपी, जहाँ पर आप जब माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो, जब आप ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करते हो, तो सबसे पहले आपके जो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर होती है, जो मैक्सिमम लोगों को होती है, लोग दवाइयाँ ले लेके थक जाते हैं, बट एंग्जाइटी कम नहीं होती है। एंड जीएडी इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ मैक्सिमम पीपल। मैं आप लोगों से ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप आपकी कोई दवाई बंद करो। डॉक्टर की दवाई जो भी आप ले रहे हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मेडिकल साइंस के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है। बट along with it, the moment you start practicing mindfulness, the moment you start accepting and acknowledging the things, your life is going to be easy. तो जो लोग यहाँ पे अभी है, जो लोग फेसबुक लाइव देख रहे हैं, जो बाद में भी देखेंगे इस प्रोग्राम को, सभी से मैं यही कहूँगा कि आप जैसे ही माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करते हो, जैसे ही एक्नॉलेजमेंट को प्रैक्टिस करते हो, आपकी लाइफ में मेजर चेंज आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपकी जीएडी कम हो जाती है। जीएडी इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम हैपनिंग नाउअडेज। चाहे फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, या चाहे घर पे काम करते हो, या जो जिस किसी प्रोफेशन में है। फिर क्रॉनिक पेन, क्रॉनिक पेन मतलब सालों साल चला आया हुआ पेन जो ठीक ही नहीं होता, जितनी मर्जी दवाइयाँ ले लो आप, ये पेन ठीक नहीं होता है, बिकॉज नाउ इट हैज स्टार्टेड अफेक्टिंग योर फिजिकल बॉडी। पेन होता है, बट फिजिकल पेन जो होता है, जो इंजरी की वजह से जो पेन हुआ है, सपोज किसी का सर्जरी हुआ है, किसी की चोट लगी है, वो पेन अलग होता है। बट जो क्रॉनिक पेन होता है, क्रॉनिक पेन जनरली ठीक नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल यू ऑब्जर्व दैट पेन, acknowledge that pain, acknowledge that body part, automatically the pain starts reducing. But कभी कभी ये chronic pain बहुत ज़्यादा हो जाता है, and then it has already damaged your physical body. वहां पर फिर आपको डॉक्टर के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट उस लेवल पे ना जाएं, इसके लिए सबसे पहले एनालाइज कीजिए कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। पैनिक अटैक्स मैक्सिमम लोगों को आते हैं। इट इज बिकॉज वी हैव मल्टीपल फाइल्स ओपन इन आवर माइंड। जिन जिन लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं, आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो बाद में भी देखेंगे कि पैनिक अटैक आता है, थोड़ा कुछ हुआ नहीं कि पैनिक हो जाते हैं। बट वही ऐसे भी लोग देखिए जो बहुत शांति से काम करते हैं, दे डोंट गेट पैनिक बिकॉज दे बिलीव इन वन थिंग, वन फाइल एट अ टाइम। मल्टीपल चीजें लेके चलोगे तो मल्टीपल चीजों में एक साथ हम लोग डाइवर्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू हैव वन फाइल एट अ टाइम, एट द मोस्ट 2 फाइल ले लो। अगर 10-12 फाइल एक साथ सामने खड़े हैं, आप खुद सोचिए, आप टेबल पे बैठे हो, आपके टेबल पे यहाँ एक फाइल पड़ी है, यहाँ नोट्स पड़े, यहाँ ये पड़ा है, वहाँ पड़ा है, यू इट विल बी कंप्लीट लेटर। बट वन फाइल एट अ टाइम, it becomes easy. So once you start focusing on your mind, once you start focusing on your mindfulness, आपका सोराइसिस जैसी बीमारियां भी बिल्कुल ठीक होती है। आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट टेक योर मेडिसिन, अगेन आई एम सेइंग जिन जिनको भी सोराइसिस है, मेजर स्किन इश्यूज है, accept the thought and just focus on your breathing. Slowly your body will start changing.
and it will show the results in the positive way. हम लोग अभी बॉडी स्कैनिंग टेक्निक भी सीखेंगे कि किस तरह से बॉडी स्कैन करने से आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो. विल डू इट लाइव. जो लोग यहाँ लास्ट तक जुड़ने वाले हैं, डेफिनेटली दे विल लर्न इट. जब हम अपने और किसी भी चीज़ों पे आप जब फोकस करते हो ध्यान से, तो किसी भी चीज़ को फोकस करते वक्त अपने सबसे पहले अपने सांसों पे फोकस कीजिए. चाहे आप आपका काम हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे आप कहीं नेचर में घूमने जाते हो, उस चीज़ को देखते हुए आपके सांसों पे भी फोकस कीजिए. जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग एंड यू विल एंजॉय वॉट एवर थिंग्स यू आर सीइंग. सपोज आप किसी पिकनिक किसी हिल स्टेशन पे जाते हो, कोई मूवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, while you are watching it, just also observe your breath. You will be able to enjoy this moment. अभी आप यहाँ बैठे हो सब लोग, इसको सुनते हुए भी अगर आप आपके सांसों की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देते हो, इनहेलिंग एक्सहेलिंग, you will be able to enjoy this entire class. Just attention दीजिए खुद के अवेयरनेस पे, that what exactly is happening in your mind, what exactly is happening in your body. And it's going to help you in multiple ways. मल्टीपल फाइल्स को बंद कर दीजिए, सिंगल फाइल की तरफ ध्यान दीजिए. जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो, मेडिटेशन में हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ व्हेन यू इंटेंशनली सेट असाइड अ स्पेसिफिक टाइम टू डू समथिंग. मेडिटेशन लोग कहते हैं कि अरे मुझसे मेडिटेशन होता ही नहीं है. आप में से कितने लोग हैं जो मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं बट मेडिटेशन नहीं होता है? ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पीपल कांट डू मेडिटेशन. क्योंकि दिक्कत वहीं आती है कि हम लोग एक जगह बैठते हैं एंड देन वी आर नॉट एबल टू फोकस. मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है बट सबके साथ पॉसिबल नहीं होता है. बहुत से लोगों को गाइडेड मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है. यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको गाइडेड वे में लेके जाते हैं. अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू इट. बट आप उतना सच में समय दे पाते हो क्या? इट इज़ नॉट पॉसिबल इन प्रेजेंट सिनेरियो फॉर मेनी पीपल टू गिव स्पेसिफिक टाइम कि हाँ मैं रोज 1 घंटा मेडिटेशन के लिए दूंगा. नहीं पॉसिबल होता है. आप में से कितने लोग मेडिटेशन रोज करने की कोशिश करते हो? यू कैन रेज योर हैंड. कोशिश करते हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेडिटेशन करते हो. मेडिटेशन करने की कोशिश कितने लोग करते हैं? और इस कोशिश में सक्सेस कितने लोगों को मिलता है? मुश्किल होती है. क्योंकि हम जब टाइम सेट करके करने की कोशिश करते हैं तब दिक्कत आती है, बिकॉज अपने पास मल्टीपल एंड हर बार उतना टाइम सेट देना पॉसिबल नहीं होता है. तो द बेस्ट वे इज टू एक्नॉलेज. जब आप किसी भी मोमेंट में माइंडफुलनेस जब आप प्रैक्टिस करते हो, जैसे यहीं पे आप बैठे हो, ट्रस्ट मी, हियर इटसेल्फ यू कैन डू योर मेडिटेशन. मेडिटेशन मतलब माइंडफुलनेस जब हम कहते हैं तो इट इज ओनली अबाउट एक्नॉलेजिंग द थिंग्स. दैट इटसेल्फ हेल्प्स यू इन अ बेटर वे. क्योंकि रोज की लाइफ में प्रैक्टिकली हो सकता है बहुत से लोगों को मेडिटेशन पॉसिबल ना हो, बट जब आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हो, अपने ब्रेथ को एक्नॉलेज करते हो, तो आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं. आप यहाँ पे देखो कहाँ पर है आपका माइंड. योर बॉडी इज प्रेजेंट, प्रेजेंट, फ्यूचर. आप अभी कहाँ पर हो ये अभी आप देखो कि आप पास्ट में हो, फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो. आप खुद सोचिए कि अभी आप कहाँ पर हो. अभी इस क्लास में बैठे हो तो भी आप कहाँ पर हो? पास्ट में बैठे हो या फ्यूचर में बैठे हो या प्रेजेंट में बैठे हो? आपका माइंड जो है ये फ्यूचर दिखाता है एंड पास्ट भी दिखा सकता है, बट आपकी जो बॉडी है ये प्रेजेंट है. ये ना ही पास्ट है ना ही फ्यूचर है. आज आपकी जो भी हेल्थ है, जो भी चीज़ें हो रही है, दैट इज योर प्रेजेंट. ये पास्ट नहीं है, बट ये पास्ट की चीज़ों से आया हुआ प्रेजेंट है. जो भी चीज़ें आज हो रही है, आगे का तो कुछ कह नहीं सकते, बट आज जो भी हो रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग टूडे,
इज बिकॉज ऑफ द पास्ट, क्योंकि मल्टीपल फाइल्स ओपन करके रखे थे। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं होगा। कोशिश यही रहेगी कि हम कुछ अच्छा ही लेके जाए आज। तो वी कैन पुट इट दिस वे, मेडिटेशन वर्सेस माइंडफुलनेस। मेडिटेशन में आप पूरी तरह से आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है, मेंटली आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ, यू आर कंप्लीटली फोकसिंग ऑन अ ब्रेथ। माइंडफुलनेस में क्या होता है? यू आर जस्ट वॉचिंग द थॉट्स, कुछ नहीं करना है आपको। मेडिटेशन में हम लोग क्या करते हैं कि ट्राई टू काम डाउन योर माइंड, ट्राई टू स्टॉप योर थॉट्स, ट्राई टू जीरो डाउन योर माइंड। ये सबके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। वी कांट जीरो डाउन आवर थॉट्स, बहुत कम लोगों को पॉसिबल होता है। सो द बेस्ट वे इज टू यूज माइंडफुलनेस, बेस्ट वे इज टू एक्सेप्ट इट। आंखें बंद कर दीजिए, अपने थॉट्स को एक्सेप्ट कर दीजिए, एंड जस्ट सी हाउ दे आर कमिंग एंड हाउ दे आर वैनिशिंग। गोइंग भी नहीं कहूंगा मैं, वैनिशिंग कहूंगा। दैट इटसेल्फ हेल्प्स यू टू काम डाउन। मेडिटेशन करने के खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मेडिटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट वे, बट हर इंसान के लिए मेडिटेशन पॉसिबल नहीं होता है। एंड माइंडफुलनेस आप कहीं भी कर सकते हो। होटल में खाना खाने बैठे हो, वहां पर भी आप माइंडफुलनेस कर सकते हो। कैसे? तो जो खाना आया है आपके सामने, एक्नॉलेज दैट फूड, एंजॉय दैट फूड एट दैट मोमेंट। दैट इज माइंडफुलनेस, दैट इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन आई कैन से। आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है। बट वहां पर आप खाना खाने बैठते हो, दुनिया भर की फालतू की चर्चा शुरू हो जाती है, ना वो खाना खाने का मजा ले पाते हो, ना कुछ कर पाते हो। बीइंग इनटू प्रेजेंट इज इम्पोर्टेंट। फिर चाहे आप कोई क्लास अटेंड कर रहे हो, चाहे कहीं गए हो, चाहे नेचर में गए हो, जो भी काम आप करते हो, वहां पे जस्ट विटनेस कीजिए दैट यू आर डूइंग दैट वर्क, एंड योर मैक्सिमम प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। यहां तक किसी को कोई डाउट है? मेडिटेशन में आपको बहुत ज़्यादा हाइटेंड स्टेट ऑफ अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। मेडिटेशन इज प्रैक्टिस अक्रॉस द ग्लोब, हजारों सालों से किया जाता है, बट हम लोग बहुत बार मेडिटेशन नहीं कर पाते। प्लस दूसरा एक आता है दिक्कत की, मेडिटेशन जनरली लोग कहते हैं कि इट्स अ रिलीजियस प्रैक्टिस। हर धर्म के लोग कहते हैं कि नहीं, मेडिटेशन मतलब XYZ धर्म में ही मेडिटेशन होता है, बाकी हम अपने धर्म में नहीं करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू माइंडफुलनेस, बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हैं। इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर ब्लड फ्लो, स्लो डाउन द हार्ट रेट, कैन एनहांस योर इंट्यूशन, विल गिव यू पीस ऑफ माइंड। आपके एंडोर्फिन्स को रिलीज करेगा तो आपके पेन कम हो जाए, आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करेगा। एंडोर्फिन जैसे रिलीज होते हैं, आपके सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, आपके बॉडी केमिकल जैसे रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, आपकी लाइफ एकदम सही हो जाती है। बट हमें हमेशा मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो व्हेन यू गो फॉर मेडिटेशन, जब आप मेडिटेशन माइंडफुलनेस करते हो, तो यहाँ पर आप सिर्फ आपके थॉट्स को देखते हो, कैसे थॉट्स आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ बेटर वे। जब आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हो, तो यहाँ पर आपके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जस्ट जो आपको मैंने ब्रीदिंग का बताया, एंड आज हम लोग और आगे करने वाले हैं, एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, लास्ट में करने वाले हैं। तो जब आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हो, तो इट हेल्प्स यू टू रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। आपके मसल के टेंशन कम होते हैं। जैसे ही आपके मसल के टेंशन कम होते हैं दोस्तों, जैसे ही आपके मसल के टेंशन कम होते हैं, आपकी सबसे पहले शुगर लेवल बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। आपका डायबिटीज कम हो सकता है, आपका बीपी कम हो सकता है, आपके मैक्सिमम हेल्थ इश्यूज ठीक हो सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपकी मेमोरी बढ़ती है, क्योंकि जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन जाता है, दिमाग और अच्छा होता है, इट स्टार्ट्स वर्किंग बेटर। आपका बीपी, आपका हेडेक,
आपका इंसाइट बढ़ता है इंस्पिरेशन का, इट हेल्प्स यू टू टेक बेटर डिसीजंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपका अवेयरनेस, skillful communication, confidence, empathy. It is just that you need to focus on the existing thought, whatever is happening. बहुत सारे बेनिफिट्स है, सिर्फ आपको अपने सांस पे फोकस करना है। अगेन आई एम सेइंग सांस पे, ब्रीदिंग पे, सांस पे नहीं, सांस पे फोकस करना है। योर लाइफ इज गोइंग टू बी इजी। तो अब यहाँ पे आप देखिए, अभी आपकी माइंड स्टेट क्या है? योर माइंड इज फुल और योर माइंडफुल? 1 मिनट के लिए सोचिए। Try to see where you are. Are you on this side or this side? लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पे हो? जो लोग राइट साइड में होंगे ना, वो अपनी लाइफ में खुश होंगे। बट हम लोग यहाँ पे होते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, सब कुछ है। तो माइंड इज फुल ऑफ ऑल द क्लटर। बट व्हेन यू आर इनटू दैट पर्टिकुलर एक्नॉलेजमेंट स्टेट, देखिए सिंपल है, माइंड फुल और माइंडफुल मतलब एक ही निकलेगा। फर्क कहाँ पड़ा है? एक एल का एंड एक स्पेस का। माइंड स्पेसफुल एंड माइंडफुल इमीडिएटली चेंज हो जाता है। तो आज आपको डिसाइड करना है दैट वेयर यू हैव टू बी, वेदर यू हैव टू कीप योर माइंड फुल और यू वांट टू बी माइंडफुल। So how many of you want to be mindful and don't want to keep your mind full? You can put it in the chat box, you can put it on Facebook comment box also. जो लोग mindful रखना चाहते हैं या mindful होना चाहते हैं, ये आज आपकी चॉइस है। क्योंकि जब आप mindful होते हो, mindful रखोगे, तो फिर आपके पास एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, हेल्थ इश्यूज सब कुछ आ जाएगा। फिर आप जिंदगी भर दवाइयां ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यू फ्री। प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए। यू आर ऑलवेज फ्री टू टेक योर मेडिसिन बिकॉज योर माइंड इज फुल। बट जैसे ही आप माइंडफुल हो जाते हो, आपकी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। So being mindful means what? It means that taking a step back, smelling the roses along with the way, and learning how to appreciate the little things in your life. बहुत आसान है दोस्तों माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना। माइंडफुलनेस मतलब आज आप जो भी खाना खाओगे थोड़ी देर बाद, या जिनका खाना हुआ है वो भी, जो भी आप करते हो, जस्ट अप्रिशिएट इट। आपके घर के बगीचे में, आपके गैलरी में अगर कोई गुलाब का फूल खिल रहा है, उसको देख के अप्रिशिएट कीजिए। ट्राई टू स्मेल दैट रोज फ्लावर and feel that rose flower. That is mindfulness. Express the gratitude. आज अगर अभी आप कोई पानी पी रहा है, कोई, बहुत से लोगों के कैमरा बंद है, मुझे नहीं पता क्या क्या कर रहे हैं, तो जो भी आप कर रहे हो, just express the gratitude towards it and enjoy whatever you are doing. अभी आप क्लास में बैठे हो, जो लोग क्लास में कैमरा बंद करके भी, जो सपोज someone is cooking, someone is doing something, perfectly fine, उसको enjoy कीजिए। That is mindfulness. अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो, उसको एक्सेप्ट कीजिए। ट्राई टू लिसन दैट म्यूजिक डीप बाय बीइंग प्रेजेंट इन दैट। आंख बंद करके विजुअलाइज कीजिए। आप माइंडफुलनेस अलग अलग तरीके से कर सकते हो। सबसे आसान तरीका जो है माइंडफुलनेस का, वो है एक्सप्रेसिंग द ग्रैटिट्यूड एंड एंजॉइंग वॉट एवर यू आर डूइंग। इट्स गोना मेक योर लाइफ अमेजिंग। पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग चीज़ों को एंजॉय नहीं करते हैं। वो चीज़ हाथ में है, चाय की कप हाथ में है, एंड दूसरों के लिए भला बुरा बोलना शुरू करते हैं। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। लेट अस चैट ओवर द कप ऑफ कॉफी। किसी XYZ का प्रोग्राम भी आता है ना, कॉफी विद सम XYZ। वो कॉफी को एंजॉय करना सीखो। कॉफी विद XYZ पे जाके अगर हम दूसरों की बुराई करते हैं तो दिक्कत आती है।
enjoy whatever things you are doing for yourself. Enjoy your cup of coffee, enjoy your cup of tea. जो आप मूवी देखते हो, एंजॉय कर दो उसको. It's going to make your life easy. Mindfulness is all about talking to yourself or talking to anything where you feel that yes, wow. आपका सेल फोन थोड़ी देर बंद कर दीजिए, कंप्यूटर को ऑफ कर दीजिए, एंड जस्ट ऑब्जर्व द नेचर, ऑब्जर्व द थिंग्स वॉट एवर यू आर डूइंग, एंड ट्रस्ट मी, योर लाइफ इज गोना बेटर. ये बहुत पुराना रिचुअल है, मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा. बट जब आप किसी भी चीज़ में काम करते हो तो आप उस चीज़ को बस एंजॉय कर दीजिए, उसकी खुशबू को एंजॉय कीजिए, उसके टेस्ट को एंजॉय कीजिए, एंड यू विल सी हाउ यू आर एबल टू एंजॉय इट. एक चाय को भी एक सेरेमनी की तरह एंजॉय कर दीजिए कि 4 लोग बैठे हैं चाय पीने के लिए, उसको एंजॉय कीजिए. योर लाइफ विल बी बेटर. You can practice mindfulness even while preparing your coffee. कि आप किस तरह से आपकी कॉफी को बना रहे हो, चाय को बना रहे हो, खाना बना रहे हो. जस्ट एंजॉय दैट मोमेंट. जो लोग अभी जाके खाना बनाएंगे, आप आपका कीमती समय मुझे दे रहे हो, उस वक्त बस एंजॉय कीजिए कि दैट यू आर एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ कुकिंग द फूड. आप किस तरह से उसमें नमक डाल रहे हो, किस तरह से मसाला लगा रहे हो, किस तरह से तड़का दे रहे हो. एंजॉय दैट एंड यू विल सी दैट यू आर बीइंग हैप्पी. ये नहीं कि यार मुझे जबरदस्ती से खाना बनाना पड़ रहा है, इतने लोगों का खाना बनाना है. दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू. उस प्रोसेस को जब आप एंजॉय करते हो तो इट इज गोइंग टू मेक यू 100% रिलैक्स. दैट इज माइंडफुलनेस, एंड यू कैन डू दिस एनी टाइम. आपको उसके लिए मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं कि मुझे आधा घंटा मेडिटेशन करना है. आप इतना करके भी आपकी लाइफ के मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. It is just that how you need to make the things better. Mindfulness is nothing but it is increasing the awareness. आपके माइंड के जो न्यूरॉन्स हैं, जैसे ही आप चीज़ों को माइंडफुलनेस की तरह देखते हो तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स इसमें पूरी तरह से वायरिंग हो जाती है. आपके न्यूरल कनेक्शंस बनने शुरू हो जाते हैं. आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है. आपका ब्रेन का सिंक्रोनाइजेशन, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन, इट स्टार्ट्स वर्किंग बेटर. इट्स गोना हेल्प यू इन अ बिग वे. इट इज जस्ट दैट एक्सेप्ट द थिंग, लाइफ विल बी रियली ब्यूटीफुल. क्यों? क्योंकि आपका लेफ्ट ब्रेन जो है ये आपका लॉजिकल होता है, आपके इमोशंस, आपका PTSD सभी पे फाइट करता है. राइट ब्रेन जो है ये क्रिएटिव होता है, एंग्जाइटी या हर चीज में आपको राइट ब्रेन इज ऑल अबाउट क्रिएटिव, लेफ्ट ब्रेन इज ऑल अबाउट लॉजिकल. So once you start using your right brain, things become very easy for you. न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत भी यही कहता है कि जब हम शांत बैठते हैं, जब हम एक्नॉलेज करते हैं तो अपने न्यूरॉन्स अलाइन होने शुरू हो जाते हैं. तो जस्ट एक्नॉलेज द थिंग्स. मैं इसमें बहुत ज़्यादा डीप में आप लोगों को जाके बोल नहीं करूँगा, बट जैसे ही आपके माइंड शांत होता है, आपका कॉर्टिसोल मैनेज होना शुरू हो जाता है, आपका माइंड शांत होता है, आपका हिपोकैम्पस जो होता है जहाँ पे आपके डीप रूटेड मेमोरी स्टोर होते हैं, ये सारी चीज़ें शांत होती हैं. तो आज से इस पे कोशिश कीजिए दैट हाउ एग्जैक्टली कैन यू मेक योर लाइफ बेटर. जस्ट प्रैक्टिस द माइंडफुलनेस. अब हम लोग जब एक लास्ट एग्जांपल दूंगा माइंडफुलनेस ईटिंग का. आप जो भी खाते हो, आम खाते हो, सेब खाते हो, फल खाते हो, जो भी है, just acknowledge it that you are eating. Acknowledge that you are sitting here and you will enjoy it. उस समय जो भी थॉट आ रहा है माइंड में, उसको भी एक्नॉलेज कीजिए एंड यू विल सी दैट यू आर एबल टू फाइंड अ बेटर टेस्ट ऑफ द फूड विच यू आर ईटिंग. आपको वो खाना अच्छा लगेगा, आपका वो खाना अच्छा हजम होगा, अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा. जस्ट ऑब्जर्व कर लीजिए, बिकॉज इन योर लाइफ द बेस्ट प्रायोरिटी for yourself
इज ओनली यू। आप खुद आपकी प्रायोरिटी हो। पुट योर ओन मास्क फर्स्ट, क्योंकि अगर आज आप खुद के लिए नहीं जीते हो तो मुश्किल होती है। एंड जब आप माइंडफुलनेस से नहीं खाते हो ना, तो आप क्या करते हो, आपका हार्ट बर्न होता है, इनडाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, ओवर ईटिंग होता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में शुरू होता है, इसने ये किया, उसने वो किया, इसको ये, उसका वो। देन दैट गिव्स यू ऑल दिस सॉर्ट्स ऑफ हेल्थ इश्यूज। बट जब आप माइंडफुलनेस से खाने की कोशिश करते हो, तो आप चबा के खाना खाओ, एंड यू विल सी दैट यू आर एबल टू टेक स्मॉलर बाइट्स, यू आर एबल टू एंजॉय योर फूड। आई एम नॉट सेइंग कि आप चॉपस्टिक से ही खाना खाओ, बट आप हाथ से छोटे छोटे कौवे लेके खाना शुरू करो। खाना खाते हो टीवी बंद कर दो, इट्स गोइंग टू हेल्प यू। या टीवी शुरू भी है तो आप आपके खाने में ध्यान दो, ट्राई टू बी माइंडफुल टुवर्ड्स योर फूड, इट विल हेल्प यू। आपका ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। वी डोंट हैव दैट मच टाइम टुडे टू डिस्कस टू मच ऑन दिस, बट जब हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं तो आपका जो फाइट एंड फ्लाइट मोड मैकेनिज्म होता है बॉडी का, ये सबसे पहले कंट्रोल में आता है। व्हेन योर बॉडी गोज इनटू द फाइट मोड, आपके मसल्स स्ट्रेच हो जाते हैं, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रेच हो जाती है, आपका ब्लड वेसल श्रिंक हो जाते हैं, एंड फिर आपके हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इट डजंट एब्जॉर्ब द ग्लूकोज विच इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द फूड विच यू ईट। फिर ये ग्लूकोज कहाँ रहता है? आपके ब्लड में रहता है, एंड ये देता है आपको सबसे पहले टाइप 2 डायबिटीज। अब आपके ब्लड वेसल्स भी कंस्ट्रिक्ट होते हैं। ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं तो आपका ये जो दिल होता है, हार्ट होता है, हार्ट देखता है कि अरे ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हुए, बॉडी में ब्लड कम है, इट स्टार्ट्स टू पंप मोर एंड मोर ब्लड। ये देता है आपको हाई बीपी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होनी शुरू हो जाती है। आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। आपके एड्रेनलिन ग्लैंड जैसे ही ट्रिगर हो जाते हैं, तो एड्रेनलिन ग्लैंड ट्रिगर होने की वजह से आपको मैक्सिमम हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो ट्राई टू फोकस ऑन बीइंग माइंडफुल। जैसे ही आप माइंडफुल होते हो, चीज़ें आसान हो जाती है आपकी, एंड आपकी एड्रेनलिन ग्लैंड पैसिफाई हो जाती है। और एक बहुत आसान तरीका है फॉर बीइंग माइंडफुल, एक्सेप्ट द थिंग्स विल बी इजी। अब हम लोग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, आई एम श्योर एवरीवन विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। अब यहाँ पे और एक चीज़ आती है कि बहुत से लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स तो होते हैं, एंड देन पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर इट। सब लोग बस खुद की लाइफ में जद्दोजहद में लगे होते हैं कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, बट हैव यू एवर गिवन अ थॉट अबाउट मीटिंग अ काउंसलर? व्हेन यू मीट क्योंकि काउंसलर से मिलना मतलब आज भी लोगों को स्टिग्मा लगता है कि काउंसलर से हम क्यों मिले, हम थोड़ी पागल है, हमको थोड़ी मेजर हेल्थ इश्यूज है, हमको कोई पागल खाने थोड़ी जाना है। काउंसलर इज अ पर्सन हु कैन हेल्प यू टू आइडेंटिफाई your strength, weakness analysis. He or she can help you to make right decisions by understanding what exactly you are doing. काउंसलर के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास कोई क्वालिफाइड काउंसलर होना चाहिए। एनीवन कैन बी अ गुड काउंसलर। आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली होती है, इसलिए काउंसलर की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। अगर हम 20-25 साल पुराने जाते हैं तो देयर वर जॉइंट फैमिलीज, वहाँ पे कभी दिक्कत नहीं आती थी। बट आज मैक्सिमम लोगों को काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। काउंसलर्स अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल काउंसलर्स होते हैं, कुछ करियर काउंसलर्स होते हैं, कुछ रिलेशनशिप काउंसलर्स होते हैं। तो काउंसलिंग ऑलवेज वर्क्स, बट ये डिपेंड करता है आप पे कि आप काउंसलिंग को किस तरह से देखते हो। अगर आप काउंसलिंग को एज अ हेल्प लेते हो, एज एन गेटवे टुवर्ड्स द सक्सेस लेते हो, तो इट कैन हेल्प यू टू मेक योर लाइफ इजी। Counseling helps you to understand what is happening, what is not happening, and how exactly it has to be taken further. लोगों को लगता है काउंसलिंग मतलब थेरेपी सेशंस हो गए कि ये होगा वो होगा। थेरेपी सेशन इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर काउंसलिंग। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो
तो एक बेसिक एनालिसिस के लिए आप एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हो कि हमको ये हुआ है, वो हुआ है, सर्दी खांसी, एंड देन ही प्रोबेबली रेफर्स यू टू द स्पेशलिस्ट. सिमिलरली आपके माइंड के लिए, माइंडफुलनेस के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मीट अ काउंसलर if it is needed for you. I am not saying everyone needs a counselor, but जब आपको लगता है कि आपके लाइफ में कोई मेजर चैलेंजेस आ रहे हैं, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, फाइनेंसेस हैं, या और कोई भी इश्यूज आते हैं, तो आपको काउंसलर की जरूरत पड़ती है. एंड दैट काउंसलर कैन हेल्प यू टू आइडेंटिफाई वेयर एग्जैक्टली हाउ थिंग्स हैव टू बी डन. एंड अगर आगे जरूरत पड़ती है तो फिर हिप्नोथेरेपी करते हैं, कुछ लोग आईबीटी करते हैं, कुछ लोग सीबीटी करते हैं, अलग अलग चीजें होती है. But first step towards getting that particular mindset is meeting a counselor. तो मैं खुद एक सर्टिफाइड काउंसलर हूँ. आप में से आप लोग जो अभी लाइव देख रहे हैं, बाद में भी जो लोग देखेंगे, if anyone is looking forward for a first counseling session, you are always open to join me with a very basic fees of 501 rupees. काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग का जो फीस है, it's only 501 rupees, but it will help you to identify what is happening in your life and how to overcome it. But मेरी ज़रूरत भी ना पड़े, ये मैं तो कहूँगा कि मेरी भी ज़रूरत आपको ना पड़े. अगर आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो, जस्ट ऑब्जर्विंग द थिंग्स, थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर. जो लोग अपने सेशन बुक करना चाहते हैं काउंसलिंग के लिए, वो डेफिनेटली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. वी कैन फिक्स अप द टाइम एंड वी कैन डू इट. बट उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि आपको मेरी ज़रूरत ना पड़े, यही मैं चाहूँगा. Focus on your breathing habits, focus on acknowledging the things, and things will be better. Mindfulness is all about observing the things. आगे जिसको थेरेपी लगती है, थेरेपी आर रेगुलरली प्रैक्टिस हिप्नोथेरेपी, रेगुलर क्लाइंट्स आते हैं, मैक्सिमम क्लाइंट्स आर हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स, क्योंकि हम लाइफ में मल्टीपल फाइल्स ओपन करके रखते हैं. एंड व्हेन योर मल्टीपल फाइल्स आर ओपन, they are going to give us big time trouble. Trouble in the sense of health, wealth, relationship, चाहे कुछ भी हो. तो आज हम लोग अभी माइंडफुलनेस का एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज करेंगे. लेट अस डू इट. आई होप एवरीवन इज रेडी टू डू दिस. बस आपको शांत बैठना है एंड विल स्टार्ट द थिंग्स. So just keep your mobiles on silent. If you are on laptop, if you are already on the mobile, nothing like it. But just observe, close your eyes and observe your breathing. Just close your eyes and observe your breathing. Focus on how exactly your breathing is happening. Focus on inhaling and exhaling. Focus on inhaling and exhaling. Focus on inhaling and exhaling. Just focus. And now, as you're focusing on your inhaling and exhaling, we'll start to do your body scanning. Starting from your head, just observe your scalp. Observe your scalp. आपके सिर को देखिए, सिर के स्कैल्प को देखिए, आपके बालों को देखिए, and just observe them. Observe it very carefully. Observe it gently as if you are watching your baby. फिर धीरे से अपने चेहरे पे आ जाइए, आपकी आंखों पे आ जाइए, ध्यान से देखिए अपने बॉडी को, अपने चेहरे को देखिए, अपनी आंखों को देखिए. अपने कानों को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए. कानों को सुनने की कोशिश कीजिए कि आपके कान क्या सुन रहे हैं. कौन कौन सी चीजें आपके कानों में गूंज रही हैं. Just acknowledge it. Don't try to be judgmental towards anything.
अब धीरे से आपकी सांसों की तरफ आ जाइए एंड जस्ट अपने सांसों को देखिए, देखिए, महसूस कीजिए, सुनने की कोशिश कीजिए आपकी सांसों को। अब धीरे से आपकी जुबान पे आ जाइए, ये जुबान जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। महसूस कीजिए अलग अलग टेस्ट को, महसूस कीजिए आप इससे क्या क्या बातें करते हो, अच्छी बुरी जो भी है, उन बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए एंड देखने की कोशिश कीजिए कि आपकी जुबान क्या क्या कह रही है। अब आपके गले पे आ जाइए, बहुत शांति से बस अपने ब्रीदिंग को फोकस करते हुए जस्ट एक्नॉलेज योर बॉडी। आपके कंधों पे आ जाइए, देखिए आपने किस तरह से जबरदस्ती से बहुत सारी अनवांटेड चीजें अपने कंधों पे लेके रखी है, जिन चीजों की जरूरत ही नहीं है वो सब चीजें आपने लेके रखी हुई है। बहुत ध्यान से देखिए। अब आ जाइए आपके हार्ट पे, ये छोटा सा दिल जिसमें आपने दुनिया भर की चीजें दबा के रखी हुई है, अच्छी बुरी सब कुछ हो सकती है। उसे देखने की कोशिश कीजिए किस तरह से वो बेचारा पंप कर रहा है। अगर आपने जबरदस्ती से उस पर ओवरलोड किया हुआ है, आपके इमोशंस को, आपके फीलिंग्स को, जो नहीं चाहिए उन सबको अगर ओवरलोड किया हुआ है, तो बस ध्यान से देखिए एंड आज उसे एक्नॉलेज कीजिए, कहिए उसे कि मैं बस तेरा ख्याल रखूंगा, तू ठीक हो जा। धीरे धीरे अपने पेट की तरफ आ जाइए, धीरे धीरे आपके पेट पे आ जाइए। देखिए किस तरह से पेट डाइजेस्ट करने में मदद कर रहा है, उसे एक्नॉलेज कीजिए, आपके इंटेस्टाइन्स को, आपके लीवर को, आपकी गॉल ब्लैडर को, पैनक्रियाज को, जस्ट एक्नॉलेज कीजिए। और अब आ जाइए आपके कमर के हिस्से पे, आपके जेनिटल ऑर्गन्स पे एंड जस्ट एक्नॉलेज देम। देखिए जहां पर भी आपको कमर में दर्द हो रहा है, जस्ट ऑब्जर्व दैट पेन, डोंट बी जजमेंटल एंड देखिए कैसा वो पेन अपने आप जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो धीरे धीरे कम भी हो रहा है। ध्यान से देखिए अपने थाइस को, आपके घुटनों को देखिए, बस ऑब्जर्व कीजिए आपके घुटनों को। बहुत ध्यान से देखिए किस तरह से आपके घुटने आपकी लाइफ में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अब आ जाइए आपके पिंडलियों पे, ध्यान से देखिए आपकी पिंडलियां, एंकल्स, फीट। देखिए पूरी बॉडी अब आपने स्कैन कर दी है, आपको पता चल चुका है कि किस किस बॉडी बॉडी के कौन कौन से पार्ट में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। जस्ट ऑब्जर्व योर बॉडी नाउ एज अ होल। जहां पर भी कुछ भी गलत हो रहा है बॉडी में, उसे बस देखने की कोशिश कीजिए एंड उस हिस्से को कहिए कि यहां से आगे मैं तेरा ध्यान रखूंगा या रखूंगी। बस एक्नॉलेज कीजिए, चाहे अगर कहीं जख्म है बॉडी में, कहीं पर एक्सटर्नल चोट है, इंजरी है, इंटरनल इंजरी है, जो भी है, उसे बस एक्नॉलेज कीजिए।
एंड उसे कहिए कि मैं रोज तेरा ध्यान रखूंगा या रखूंगी, एंड अगले 21 दिन रोज मैं तुझे इसी तरह से ध्यान से देखूंगी, एंड फिर हमेशा लाइफ लॉन्ग मैं प्यार करूंगा या करूंगी। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। देखिए किस तरह से आपकी पूरी बॉडी आपने एक्नॉलेज की हुई है, एंड आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। जजमेंट बिल्कुल मत दीजिए, बस खुद को ऑब्जर्व कीजिए, चाहे वो आपके नेगेटिव थॉट्स हो, चाहे बॉडी में कहीं पेन हो या और कुछ हो। किसी को जहाँ पे बैठे हो किसी को लगता है कि नहीं पैर में खुजली हो रही है, हाथ पे खुजली हो रही है, एक्सेप्ट इट एंड जस्ट ऑब्जर्व इट। वो भी आपको अच्छा लगने लगेगा कि हाँ इट इज हैपनिंग। जो भी चीज हो रही है बस उसको एक्सेप्ट कर दीजिए एंड ऑब्जर्व कर दीजिए। इट्स गोइंग टू हील यू कंप्लीटली। इट्स गोइंग टू हील यू इन अ बेटर वे। ध्यान से देखिए अपनी बॉडी को। अब अपने सांसों की तरफ वापस आ जाइए एंड बस ऑब्जर्व कीजिए कि जो आप लंग्स में जो आपके सांस आप होल्ड कर पा रहे हो, जो ऑक्सीजन आपके लंग्स में आ रही है वो किस तरह से आपके ब्लड को पूरा प्यूरिफाई कर रही है। ध्यान से देखिए किस तरह से आपकी बॉडी और मन बिल्कुल शांत हो रहा है। जस्ट बी ऑब्जर्वर टुवर्ड्स योर थॉट्स एंड टुवर्ड्स योर बॉडी, एंड बी थैंकफुल टू योर एंटायर बॉडी फॉर सपोर्टिंग यू ऑल these years. Be thankful to your body, be thankful to all your organs for supporting you all these years. अब धीरे धीरे उस प्लेजर को महसूस कीजिए कि आपकी पूरी बॉडी हेल्दी है। चाहे उसमें पेन हो कहीं पर, उस पेन को भी एक्नॉलेज कीजिए। धीरे धीरे वो पेन कम होना शुरू हो जाएगा। बीइंग हेल्दी इन द माइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान से बस अपने आप को देखिए, और अब धीरे धीरे जैसे ही मैं 1 से 5 तक गिनूंगा, आप बिल्कुल पूरी तरह से जग जाओगे। यू विल बी कंप्लीटली अवेक on the count of 5. Your eyes will be wide open, eyesight 6/6, blood pressure absolutely normal, no buzzing sound in your ear or in your mind. 1, 2, 3. On the count of 5, everyone will be opening your eyes. Eyesight 6/6, no buzzing sound in your ear or your mind. Absolutely clean, absolutely normal blood pressure. 4 and 5. Very slowly rub your palms and just move your palms across your face and feel that relaxation. I'm sure most of you must have felt that relaxation. अगर आप इसको रोज करते हो तो it can help you to overcome many challenges of your life. I'm not saying that you should not go to a doctor. आप बिल्कुल जाइए डॉक्टर के पास, आपका जो मेडिसिन ट्रीटमेंट शुरू है, you should do it. But along with that, if you start practicing mindfulness, Avishwan sir, you are completely awake. 5, 4, 3, 2, 1. तो आप कंप्लीटली जब आप खुद को बस एक्नॉलेज करते हो तो चीज़ें आसान हो जाती है आपकी लाइफ की। तो अगर कोई अपना फीडबैक शेयर करना चाहता है तो डेफिनेटली फीडबैक शेयर कर सकता है। इट्स गोइंग टू हेल्प मी ऑल्सो।
फॉर माई इम्प्रूवमेंट। बस अपना कैमरा ऑन कर दीजिए शेयर करते वक्त। Anyone who could feel anything in their mind and body? कुछ नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाद में शेयर कर सकते हो। फेसबुक के कमेंट बॉक्स में जाके भी आप कमेंट डाल सकते हो कि आपको वेबिनार कैसा लगा। इट्स ओपन फॉर एवरीवन। So I'm sure you all could utilize your time, and I hope I have lived up to your expectations for the time which you have given to me. As I mentioned earlier, काउंसलर की ज़रूरत सबको होती है। जब भी आपको काउंसलर की ज़रूरत पड़े तो डेफिनेटली यू कैन थिंक अबाउट टेकिंग अ हेल्प। अब सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, एंड ये अनाउंसमेंट आप आपके बाकी फ्रेंड्स को भी पहुंचा सकते हो। हम दिल्ली में 2 दिन का वर्कशॉप करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी का। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा वेबिनार अपना 5 तारीख को शाम को वापस 7:07 पे होगा। This will be a complete webinar where you will learn many techniques live about predicting important events of your life. ये हम लोग लाइव करेंगे। Important events in the sense important years of your life, what challenges a person can face, how to identify, बहुत सारी चीजें उस वेबिनार में होंगी, but it will be a webinar which is specifically meant for the workshop which we are doing in Delhi in month of April. उसका ब्रोशर ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स जो हैं रचना, सुनीता एंड रुबीना, ये लोग इस पूरे वर्कशॉप को हैंडल करने वाले हैं। यू कैन कनेक्ट विद देम एनी टाइम। एंड इन लोगों ने ऑलरेडी फेसबुक पे भी डाला हुआ है, कल नया ब्रोशर भी आने वाला है, उसका फ्लायर आने वाला है। तो इस वेबिनार के लिए भी अगर आपके फ्रेंड्स जुड़ना चाहते हैं तो इसका भी जूम का लिंक अपने इसी ग्रुप में आने वाला है जिसमें आपने ज्वाइन किया था। तो आप आपके मैक्सिमम दोस्तों को ज्वाइन करने के लिए कहिए। जूम का लिंक इसी ग्रुप में आएगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर भी हम रेगुलर कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं, बिकॉज दिल्ली वर्कशॉप इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग वर्कशॉप इन विच देयर आर मेनी सरप्राइजेस विच आर कमिंग अप along with numerology, multiple surprises which are beyond expectations that I can guarantee 100%. बट उसके लिए वो वेबिनार अटेंड करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो लेट अस मीट अगेन ऑन 5th of this month शाम को 7:07 पे। ये फेसबुक पे लाइव है अभी, तो जो लोग बाद में फेसबुक पे उनसे भी मैं कहूँगा कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए अपना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैं चैट बॉक्स में डाल दूंगा एंड इस पे कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। सो आई एम रियली थैंकफुल टू एवरी वन ऑफ यू हु स्पेयर्ड योर टाइम टुडे। जो भी थोड़ा बहुत मैं बता पाया, माइंडफुलनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर एवरीवन टू प्रैक्टिस एंड मेक योर लाइफ बेटर। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप सबके घर पे हमेशा खुशियाँ बनी रहे, आप सबकी हेल्थ हमेशा अच्छी बनी रहे। मैं यही चाहूँगा कि आप सब बहुत खुश रहे। तो जिन लोगों ने अभी आज ये वेबिनार लाइव देखा है या जो लोग यहाँ पे जुड़े हैं, वो सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करूँगा। सभी लोगों के लिए मैं यही दुआ करूँगा कि आपके घर पे हमेशा खुशियाँ बनी रहे, आपकी फैमिली में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, आपके घर पे हमेशा संपत्ति सुख बने रहे एंड आप हमेशा खुश रहे। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते रहें, माइंडफुल बनिए। लेट नॉट योर माइंड बी फुल बट बी माइंडफुल। यही दुआ मैं सबके लिए करूँगा। एंड अ बिग 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 थैंक्स। हैप्पी वीकेंड। कल मंडे है। मैं चाहूँगा आप सबका आने वाला हफ्ता, आने वाले साल आपकी लाइफ में हमेशा माइंडफुलनेस से जाए, ना कि माइंडफुल तरीके से जाए। तो बिग थैंक्स टू एवरी वन ऑफ यू। बिग थैंक्स। थैंक यू। अनिशा मैडम, आपका कोई क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन नहीं है सर। आज के सेशन के लिए थैंक यू बोलना चाहूंगी आपको। आपने बहुत अच्छा मेडिटेशन कराया। मतलब एक एक पार्ट पे ना ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं बहुत फूडी हूँ, तो लग रहा था कि इतना अंदर चल रहा है, मशीन थोड़ा सा कम खा ले। तो मतलब ऐसा फील हो रहा था सीरियसली। तो बहुत अच्छा सेशन था सर आपका। सर एक क्वेश्चन ये था मेरा कि जैसे आपने बोला कि सोचो कि थॉट्स आ रहे हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, अगर हम थॉटलेस हो जाते हैं फिर? थॉटलेस हो जाते हैं तो सबसे अच्छी बात है,
बिकॉज वहां पर तो आप आपकी बॉडी को और अच्छा ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ पे किसी ने मेंशन किया है रिकॉर्डिंग है क्या, तो वेरी ऑनेस्टली मैंने इसका रिकॉर्डिंग नहीं किया है। आप सब लोग लाइव हो यहाँ पर, एंड ये फेसबुक लाइव है, मैंने इसका रिकॉर्डिंग नहीं किया है बिकॉज जो है वो यहीं पर है। रिकॉर्डिंग जब हो जाता है तो फिर उसका इम्पोर्टेंस चला जाता है। जिसको देखना है फेसबुक लाइव है, so you can always watch this. I am not going to pull this video down from Facebook. It will be there on Facebook. रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की है क्योंकि रिकॉर्डिंग करने में फिर आधा ध्यान रिकॉर्डिंग में ही जाता है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इट इज़ लाइव ऑन फेसबुक, इसीलिए लाइव किया बिकॉज आई रियली एंजॉय गोइंग लाइव। और किसी का कोई भी फीडबैक होगा, विदुषी, एनी फीडबैक फ्रॉम योर सेल्फ ऑल द वे फ्रॉम दुबई? It was a very relaxing session. बहुत अच्छा था. I think all of us need mindfulness in our life. So yes, बीच में ऐसे sessions, they work as reminders. So good to have it. In fact, I can tell you one thing. Vidushi is an industrial psychologist, a very efficient psychologist, and she is also doing good in psychology. बहुत young है, 22-23 साल की लड़की. We should acknowledge such people who are really coming up in field of psychology, and she is doing good. I know her personally. बहुत अच्छा कर रही है. इतने young age में industrial psychology masters complete करके she is practicing it in Dubai. So I really acknowledge everyone who is doing good in their life. Thank you so much. Thank you. वेलकम वेलकम वेलकम। तो और अगर किसी का कोई फीडबैक है तो बिल्कुल बता सकते हो। अश्विनी मैडम, थैंक यू। अगर आप लाइव आके से फीडबैक देते हो तो इट्स गोइंग टू गिव मोर बूस्ट टू मी टू टेक मोर लाइव सेशंस। अ बिग थैंक्स टू एवरी वन ऑफ यू। जो लोग बाद में फीडबैक देना चाहते हो कमेंट बॉक्स में वो भी दे सकते हो। सर शीतल मैम ने हैंड रेज किया था। शीतल मैडम, यस शीतल मैडम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इट्स अ वंडरफुल सेशन। मैंने पहले भी आपसे हीलिंग सेशन लिए हैं फॉर माय मदर आल्सो। इट्स अ वंडरफुल सेशन सर। मैं भी माइंडफुलनेस रहना चाहती हूँ हमेशा, एक अच्छी थॉट प्रोसेस के साथ। मैं ऑलरेडी एक पेशेंट हूँ जिसकी हार्ट सर्जरी हुई है, और आपके साथ ज्वाइन करने के बाद मेरे को अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस मिले हैं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो एक कहूंगा, remove that label of word patient. The Okay, moment sir. you put up a label as a patient, you get into that thought process of being a patient. You are just Sheetal Mohindra. You are not a patient. Okay, sir. Patient word लगाते हो तो आपका mindfulness पूरा patient पे जाएगा। सर आप फील नहीं करती? जरूरत नहीं है, सिर्फ शीतल महेंद्र को फील करो, पेशेंट वर्ड को फील ही मत करो। ओके सर। तो बिग थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू सभी को दिल से शुक्रिया। आप सब लोगों ने इतना कीमती समय मुझे दिया। थैंक यू रचना मैडम फॉर बीइंग अ गुड को होस्ट। थैंक यू सर। थैंक We यू। will have meeting again on 5th. तारीख का वेबिनार, इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग वेबिनार, समथिंग न्यू, फर्स्ट टाइम इन न्यूमरोलॉजी, कमिंग अप अलॉन्ग विद न्यूमरोलॉजी, समथिंग गुड न्यू। तो 5 तारीख का वेबिनार मिस मत करना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट साहब, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू, शुभ रात्रि।